আমার নিয়ে গেছে ইন্ডিয়ান টাকা ৫,০০০ টাকা নিয়ে গেছে আর বাংলার টাকা ৬,০০০ টাকা নিয়ে গেছে। সেই টাকাটা জামা থেকে বের করে নিয়ে চলে যায়। পুলিশ আমাকে বললো সব ঝামেলার ভেতর আমরা নাই স্যার, এখন কিভাবে যাব সেইটাই আমি চিন্তা করছি। আমার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক মন্ডল। আমার বাড়ি হচ্ছে इंडियन नोदा डिस्ट्रिक्ट पलासी। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप लोग का क्या हाल चाल। वेलकम टू अली टॉक्स 365। बांग्लादेश में विश्व इज्तिमा हो रहा था और अब्दुर रज़ाक मंडल करके एक वेस्ट बंगाल का कलकत्ता का है बुज़ुर्ग बंदा जाते हैं इज्तिमा करने के लिए भारत से बांग्लादेश। और जाने के बाद वहाँ पे जब वो नमाज़ पढ़ के पंजाबी के जेब में इंडियन 5,000 रुपया और बांग्लादेश का 6,000 टका उसके जेब में था। और अचानक जब वो कपड़ा धोने जाते हैं, कपड़ा को साफ़ करने जाते हैं या वज़ू करने जाते हैं, उसी टाइम में वो उसी का सुविधा लेके एक चोर जो है बांग्लादेश का लोकल चोर उनके जेब से बांग्लादेश का 6,000 टका और इंडियन 5,000 रुपीज़ चुरा लेते हैं। दोस्तों, चोर तो हर जगह में हैं, कम या ज़्यादा, लेकिन चोरी होने के बाद हमारे भारतीय नागरिक जो है बांग्लादेश में गया था इज्तिमा करने के लिए, उन्होंने जाकर बांग्लादेश की पुलिस को इन्फॉर्म किया है। बांग्लादेश को पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद पूरा सिस्टम जो हुआ है वो सीसी कैमरा में कैप्चर हुआ था, उसका फुटेज भी दिखाया गया। लेकिन बांग्लादेश पुलिस ने जो रेस्पॉन्स दिया है दोस्तों, आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे कि बांग्लादेश के पुलिस की तरफ से बोला गया कि हम नहीं जानते, ये हमारे रेस्पॉन्ड है नहीं। दोस्तों, अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट किसी के कंट्री में जाते हैं, वहाँ का पुलिस उसको 0% रेस्पॉन्ड देता है, तो दोस्तों कैसे बात होगा, उस देश के लिए अच्छा बात नहीं है। तो मेरे जितने सारे दोस्त हैं बांग्लादेश में, बहुत सारे सब्सक्राइबर भी है और कुछ यूट्यूब फैमिली भी है, और स्पेशली शाली मीडिया मेरा दोस्त है, उसको मैं बोलना चाहता हूँ, जितने सारे यूट्यूबर्स हैं उन लोग को मैं बोलना चाहता हूँ, फॉरेनर्स बांग्लादेश में आते हैं उनके साथ जो नाइंसाफ़ी होते हैं, इसके लिए आप लोग कुछ बातें जो है हाईलाइट कीजिए ताकि बांग्लादेश का पुलिस को थोड़ा अक्ल आ जाए। इससे पहले भी 6 महीना पहले का इंसिडेंट हुआ था। हमारे एक भाई थे, मेरा मौसी का बेटा महबूब नाम थे और रज़ाक अली, वो 2 बंदा वहाँ पे गया था बांग्लादेश में टूरिज़्म करने के लिए, टूरिस्ट वीज़ा पे गया था। और स्पेशली जाने के बाद उन लोगों के पास कुछ इंडियन रुपीज़ था, लगभग 40-50 हज़ार रुपया था। और जब एक्सचेंज करने गया तो पुलिस उनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद वो पूरा पैसा जब्त किया और अभी तक वो पैसा वापस नहीं दिया। तो दोस्तों, ऐसा ही बांग्लादेश में लूटपाट चलते रहते हैं, जो पुलिस इनडायरेक्टली जो है लूटपाट करते हैं और लूटपाट करने के बाद इन लोगों को पैसा वापस नहीं देते। कोई भी देश के लोग अगर अपने कंट्री में आते हैं तो फॉरेनर बन के आते हैं, अगर फॉरेनर के साथ ऐसा नाइंसाफ़ी किया जाएगा, और बांग्लादेश के पुलिस में तो सुन के हैरान हो गया हूँ, क्योंकि पुलिस जैसे लोग ऐसा नहीं करना चाहिए। वो अब्दुर रज़ाक मंडल को कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। आखिर में जाके जो नया शताब्दी के लोगों को उन्होंने बोला है, बोलने के बाद जब उनके न्यूज़ पूरा वायरल हो जाते हैं, वायरल होने के बाद कुछ लोग जो है बाहर में जो जॉब करते हैं बांग्लादेश के, जो दिल वाले बंदे हैं, वो बंदा आगे आते हैं और इस अब्दुर रज़ाक मंडल चाचा को बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया है। तो उनको मैं सैल्यूट करता हूं कि आप लोग अगर ना होते तो काश ये अब्दुर रज़ाक मंडल इंडिया वापस ना आ पाते। सबसे बड़ी बात है, उनके घर में 2 बेटियां हैं और एक बेटा भी है। उन्होंने मिट्टी सेल करके, ज़मीन सेल करके इस्तेमाल किया है, क्योंकि रिलीजियस बंदा है, रिलीजियसली फेट करते हैं तो जाना भी पड़ता है, उन लोग का आस्था जुड़ा हुआ है। तो इनका घर का हालत किसी ने नहीं देखा। जब बांग्लादेश में गया था, चोरी हुआ है, चोरी होने के बाद वो बंदा मायूस हो गया था, उसके आसपास कोई आ नहीं रहा था। जब न्यूज़ में आ गया नया शताब्दी में, उसके बाद लोग उनको रेस्पॉन्स देने लगा और बहुत सारे लोग उनको हेल्प करने लगे। तो मुझे ये हेल्प का हाथ जब आगे बढ़े, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं उनको फिर से सैल्यूट करता हूँ। दोस्तों, आप लोग अगर ना होते तो ये अब्दुर रज़ाक मंडल चाचा इंडिया ना वापस आते। आप लोग इस दुनिया में है, इस धरती में है करके इस धरती के लोग अच्छी तरह जी रहे हैं, ये धरती दुनिया में जी रहे हैं। मैं सिर्फ बांग्लादेश के लोगों को नहीं बोलना चाहता हूँ, बाकी लोगों को भी मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ मेरे ज़रिए जितना हो सके। दोस्तों, कृपा करके जो भी फॉरेनर्स आते हैं ना, इनको आप इज्जत दीजिए, इनको हो सके तो हेल्प कीजिए, अगर ना हो सके तो उनसे चोरी मत कीजिएगा, क्योंकि ये लोग दूसरे कंट्री से आते हैं, बहुत बड़ा आशा लेके आते हैं, और कंट्री में आने के बाद जब घूमने के बाद जब ये सिनारी देखते हैं तो उनका ये जो मैसेज उन लोगों का देश में लेके जाते हैं और अपना कंट्री का जो इमेज बन जाता है। मैं कृपा करके सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ जो भी फॉरेनर्स आते हैं उन फॉरेनर्स को जितना हो सके हम उनको हेल्प करना चाहिए, उनको रेस्पॉन्स देना चाहिए,
ताकि उन लोग का दिल में चोट ना लगे और हमारे देश में कहीं भी देश में आते हैं, कोई भी देश में घूमने जाते हैं तो उन लोग के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। फाइनली मैं दोस्तों सभी को बोलूँगा बी हेल्दी एंड वेल्दी। जय हिंद, जय भारत।